endangered species of Pakistan. पाकिस्तान में देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, और उन स्पीशीज़ में वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल इज़ कॉल्ड हाइना, जिसको हम उर्दू में लगड़ बगड़ कहते हैं. पाकिस्तान में इसकी जो स्पीशीज़ पाई जाती है उसका नाम है हाइना हाइना. बिकॉज इस स्पीशीज़ के अलावा भी कुछ स्पीशीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, लाइक जिसको हम कॉमनली कहते हैं ब्राउन हाइना. सो ब्राउन हाइना इज़ नॉट एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में दिस इज़ द ओनली स्पीशीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है. और डिस्क्रिप्शन वाइज अगर हम इसको देखें, दिस एनिमल इज़ मोर लाइक अ डॉग फेस. बिल्कुल एक कुत्ते के जैसा इसका मुंह होता है, और बिकॉज डॉग की तरह की अपीयरेंस है, डॉग की तरह की एक्टिविटीज़ हैं, सो दिस इज़ अ कार्निवोर एनिमल एज वेल. बिकॉज दिस इज़ कार्निवोर, सो इसके जो केनाइंस हैं दे आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कार्नेजियल पेयर. कार्नेजियल पेयर एक ऐसा दांतों का पेयर होता है या केनाइंस की ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे जो मीट है उसको शेयर किया जाता है, उसको फाड़ा जाता है. दे एक्चुअली वर्क लाइक द पेयर ऑफ सिजर्स. जिस तरह कैंची आपस में जब कनेक्ट करती है तो चीज़ों को कट करती है, उसी तरह इसके केनाइंस या वो जो दांत हैं पर्टिकुलरली मेंट फॉर द पर्पस, दे शेयर द मीट लाइक दैट scissors manner. So hyenas are large sized dog like carnivores with big head, massive cheek teeth, carnassials well developed, long developed forelegs, and each foot has 4 toes with non retractile claws. इसके जो पंजे हैं उन पंजों में जो क्लॉज हैं वो एज सच अंदर नहीं जाते, दे रिमेन्स आउटसाइड. वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कैप्चरिंग एक्टिविटी है, जो चीज़ों को पकड़ने की एक्टिविटी है, वो बहुत शार्प हो जाती है. बॉडी फर विद येलोइश फान ग्राउंड एंड इन डिस्टिंक्ट ब्रॉड वर्टिकल ब्लैक स्ट्राइप्स विद क्लोज सेट ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन. द स्ट्राइप्ड हाइना conspicuous crest of longer hair extending like man from the crown of the head to the pelvis, because they are the particular features. So इस हवाले से अगर मैं डायरेक्ट आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, लाइक इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइनाज. यहाँ पे जो कलर का डिफरेंस है वो डेफिनेटली स्पीशीज़ की वजह से है. हम जिस स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं दैट इज स्ट्राइप्ड हाइना, ये दोनों स्ट्राइप्ड हाइनाज हैं. इसमें यू कैन सी हेयर दीज आर द स्ट्राइप्स जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, दैट दे हैव stripes on their whole body. Particularly the stripes are present on their legs as well. Like you can see इनकी जो टांगे हैं वो वहाँ पर भी stripes हैं. A very important and interesting thing about their legs is that they are thin. वो पतली होती हैं मगर बहुत strong होती हैं. Similarly you can see this structure, this hole, this is called as man. Like जिस तरह लॉइन के जो सर है, जो लॉइन का माउथ होता है उसके ऊपर भी एक बालों का एक गुच्छा सा होता है या एक बालों की एक बहुत बड़ा झुरमट होता है, ये बिल्कुल वही अपीयरेंस होती है. इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसके ईयर्स को देखें तो ईयर में प्रॉपरली लोब्स नहीं हैं, दे आर एक्चुअली इरेक्ट. और जो इसके बाल होते हैं वो भी बहुत इरेक्टाइल होते हैं. पर्टिकुलरली उस सूरत में ये बहुत ज़्यादा इरेक्ट हो जाते हैं जब एनिमल नर्वस स्टेटस के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है या कोई बहुत सिवियर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है. द ईयर्स लैक एनी बर्सा और पाउच लाइक फोल्ड ऑन देयर आउटर मार्जिन एंड आर शार्पली हेयर्ड एंड ब्लैक स्किन्ड. द लेग्स आर रिलेटिवली लॉन्ग एंड थिन. द डॉर्सल क्रेस्ट जनरली हैज़ ब्लैक हेयर and these are erected when the animal is nervous and excited. ये एक sketch develop किया गया है to clarify the basic morphological features of this hyena. इसमें भी हमें अगर यहाँ पे visible हो सके तो यहाँ पे ये basically ये stripes दिखाई गई हैं. Similarly यहाँ पे उसकी legs पे again stripes हैं. उसके कानों की तरफ देख लीजिए, there are no lobes, they are erect and the particular mouth shape is like a dog. और जो ये जो यहाँ पर चीज़ें विजिबल की गई हैं ये उसका वही लॉइन की तरह का मैन है जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी नेक रीजन एंड इट एंड्स एट
दिस रीजन, यानी बिफोर टेल ये जो सारा पैटर्न है ये यहाँ से एंड अप हो जाता है. वॉइस इज ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस एंड इट कैन ऑल्सो इमिटेट द क्राइज ऑफ अदर एनिमल्स बाय विच मीन्स डॉग्स, काव्स, शीप्स आर डिसीव्ड. यानी बेसिकली ये एक बहुत कनिंग एनिमल है और लोगों और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको धोखा भी दे सकता है, उनको अट्रैक्ट कर सकता है वेरियस तरह की वॉइस इमिटेट करके, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं जब वो इसके करीब आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये उन पर उस तरह अटैक तो नहीं करता बिकॉज ये स्केवेंजर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मगर ऑफ एंड ऑन अगर ज़रूरत के तहत अगर चीज़ नहीं मिल रही, इफ़ द फूड इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये अटैकिंग पोजीशन में भी एनिमल चला जाता है. दे आर स्केवेंजर्स फीडिंग ऑन कैरी ऑन बट विल अटैक ऑन लाइव कैटल्स. जिस तरह अभी हमने बात की कि एक्चुअली दिस इज़ अ स्केवेंजर. इसने लाइक हॉक्स, लाइक वल्चर्स, चीज़ों जो मुर्दा चीज़ें होती हैं उनको जाके खाना होता है, मगर if the things are not available, if the food is not available properly and if it is under nutritional activity, malnutrition है, उस वक्त जाके लाइव कैटल्स को भी अटैक करेगा so that कि अपनी न्यूट्रिशनल डिमांड्स को पूरा किया जा सके.